गाड़ी के अंदर फ्रंट का जो बम्पर है वो अभी भी इसमें मेटल शीट के अंदर आ रहा है। हालांकि बाकी सब गाड़ियों के अंदर ये जो बम्पर है ये प्लास्टिक का हो चुका है, बट स्टिल बोलेरो में आज भी सिग्नेचर मेटल शीट के अंदर आ रहा है। उसके बाद में जो कि मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो है बोलेरो के दरवाजे को बंद करने का फील और उसकी आवाज़। पीछे की तरफ इसमें लीफ स्प्रिंग जो सस्पेंशन है वो यूज़ है गाइज। इसका मैं आपको बताना चाहूँगा इस लीफ स्प्रिंग की वजह से कि जब भी गाड़ी का कोई इम्पैक्ट होता है या रिवर्स लेते हुए मेरी गाड़ी कहीं टच भी हो जाए तो आप इमेजिन करो ये पूरा का पूरा एक सेफ्टी बैरियर की तरह काम कर रहा होता है। सो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ गाड़ी की इंजन बे, क्योंकि सारे ऑटोमोबाइल से प्यार करने वाले लोगों को इंजन बे ही सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं गौरव कविया और आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक्सपर्ट राइड में अगला व्लॉग। बहुत सारे लोगों को पसंद थी, कोशिश कर रहे थे वो ये बात बताने की कि कब आप लेकर आएंगे बोलेरो का अगला व्लॉग, बोलेरो के ऊपर व्लॉग। सो आज हम पेश करते हैं आपके सामने महिंद्रा बोलेरो। सो जो गाड़ी हमारे पास में ये है बोलेरो ऑप्शनल B6, जो कि इसका टॉप वेरिएंट है। और इस वक्त मैं हूँ महिंद्रा ऑटो वर्ल्ड में, मैं हूँ वहाँ पे SUV एक्सपर्ट और खूब सारी ऐसी ही महिंद्रा की बाकी गाड़ियों पर भी आप व्लॉग्स देख रहे हैं और उनके बारे में जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो व्लॉग को शुरू करते हैं। व्लॉग पे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके आप हमें बताते रहें कि अगला व्लॉग हम कौन से गाड़ी के ऊपर आपके सामने प्रस्तुत करें। तो व्लॉग को शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाड़ी की बॉडी शेप से, जो कि बॉक्सी शेप है, बहुत ज़्यादा रगेड आपको फील दे रही होती है। इंडियन जो रूरल इलाके हैं वहाँ पर ये गाड़ी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और इसका एक्सपीरियंस भी कुछ वैसा ही है। देखिए अगर हम बोलेरो को जानते हैं तो जानते हैं उसकी लो मेंटेनेंस और रगेडनेस की वजह से। आज भी लोगों के पास बहुत पुरानी बोलेरो है और वो उसको वैसे ही काम में ले रहे होते हैं। बट पुरानी बोलेरो और नई बोलेरो में बहुत सारे जो चेंजेस हुए वो हुए उसके लाइट्स और बेसिक चीज़ों के अंदर। फ्रंट में हमको हैलोजन लैंप्स मिलते हैं जो कि बहुत ही प्रीमियमली डिज़ाइंड है। उसी के साथ के अंदर नीचे की तरफ हमको फॉग लैंप मिल रहे हैं। गाड़ी के अंदर फ्रंट का जो बम्पर है वो अभी भी इसमें मेटल शीट के अंदर आ रहा है। हालांकि बाकी सब गाड़ियों के अंदर ये जो बम्पर है ये प्लास्टिक का हो चुका है, बट स्टिल बोलेरो में आज भी सिग्नेचर मेटल शीट के अंदर आ रहा है। फ्रंट के अंदर आपको सेम ग्रिल मिल रही है और जो ग्रिल है ये बड़ी ही खूबसूरत और बेसिक है। बोलेरो का मतलब बेसिक होने से ही इसकी ब्यूटी इन्हांस हो रही है। ये हमारा ऑटो वर्ल्ड का डेमो व्हीकल है जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। जब आप साइड प्रोफाइल के अंदर देखेंगे तो ये जो लाइन है ये आगे से लेकर पीछे तक सिंपल पूरी की पूरी लाइन एक कैरी फॉरवर्ड हो रही है। साइड में आपको बड़े ही अच्छे खूबसूरती से इंटीग्रेटेड इसमें व्हील आर्चेस मिलेंगे और व्हील आर्चेस के साथ में मैं आपको टायर साइज़ बताना चाहूँगा। इस गाड़ी के अंदर जो टायर साइज़ है वो है 215/75 R15। ये परफेक्ट एक टायर साइज़ है जो कि रूरल इलाकों के लिए कंफर्टेबल है। गाड़ी के अंदर आगे की तरफ इंडिपेंडेंट सस्पेंशन आ चुके हैं जो कि इसके कंफर्ट को और ज़्यादा एनहांस कर रहे हैं। और पीछे की तरफ इसमें लीफ स्प्रिंग आ रही है जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा, जो कि इसमें बहुत सारा जो वेट अगर हम एक्स्ट्रा ऐड ऑन करते हैं तो उसमें भी गाड़ी के कंफर्ट को सेम का सेम रख रहा है। साइड के अंदर इसके अंदर जो मिरर्स हैं वो गाड़ी के कलर टोन के साथ में आ रहे हैं इस वेरिएंट के अंदर। और यहाँ पर आपको एक खूबसूरती से इंटीग्रेटेड रेडियो एंटीना मिलेगा। ये जो है दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एसेसरी जो कि लगा हुआ है। उसके बाद में जो कि मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो है बोलेरो के दरवाजे को बंद करने का फील और उसकी आवाज़, जो कि एक नॉर्मल गाड़ी में मुझको नहीं आती है। फिर उसके बाद में इंटीग्रेटेड जो है आपको फुट स्टेप्स मिलते हैं इसके अंदर। फुट स्टेप्स और व्हील आर्च जो इंटीग्रेटेड है ये धीरे धीरे पीछे की तरफ चल रहा होता है। क्योंकि ये 5 डोर वेरिएंट आता है तो आपको पीछे की तरफ बैठने के लिए कुछ ऐसे डोर्स मिलते हैं। अब गाड़ी के अंदर पावर विंडो जो है वो भी आ रही होती है और जो फील है, जो बॉक्सी शेप है वो सेम के सेम कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर भी हो रहा है। पहले मैं गाड़ी के आपको बाहर की तरफ से बताऊँगा, उसके बाद हम इंटीरियर की तरफ जाएंगे। उसके बाद में आप जब यहाँ पर आते हैं तो आप देखते हैं गाड़ी के अंदर कि पीछे की तरफ इसमें लीफ स्प्रिंग जो सस्पेंशन है वो यूज़ है गाइज। इसका मैं आपको बताना चाहूँगा इस लीफ स्प्रिंग की वजह से गाड़ी के सस्पेंशन का मेंटेनेंस कॉस्ट हरदम लीफ स्प्रिंग की कम होती है। फिर आप देखेंगे कि पीछे की तरफ जो विंडो है वो बड़ी खूबसूरती से इंटीग्रेटेड है और यहाँ पर हमारे पास में जो लाइट्स आई है
ये लाइट्स पुरानी वाली के साथ में फेसलिफ्ट के साथ में एनहांस हो गई और ये बड़ी ही खूबसूरत है। ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर पूरा का पूरा है और यहाँ पर आप देखेंगे बोलेरो बड़ा ही अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। ये जो बम्पर है ये इसके अंदर एज ए पार्ट ऑफ एसेसरी है। और आप दूसरी चीज़ क्या देखेंगे कि पीछे की तरफ स्टेपनी जो एक्स्ट्रा व्हील आता है वो पीछे की तरफ आज भी लगा हुआ है। तो पहला तो ये एसयूवी को लुक को एनहांस करता है। गाइस सेम टाइम पे मैं आपको बताना चाहूँगा इसका दूसरा बहुत बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि जब भी गाड़ी का कोई इम्पैक्ट होता है या रिवर्स लेते हुए मेरी गाड़ी कहीं टच भी हो जाए तो आप इमेजिन करो ये पूरा का पूरा एक सेफ्टी बैरियर की तरह काम कर रहा होता है। तो मुझे ये अच्छा एलिमेंट लगता है कि जिन भी एसयूवीज़ में पीछे की तरफ व्हील यहाँ पर लगा हुआ आता है ये बहुत अच्छी चीज़ है। फिर आपको यहाँ पर पीछे की तरफ जो रियर वाइपर है वो भी मिलेगा इसके अंदर और रियर वाइपर के साथ में ऊपर की तरफ आपको इसके अंदर स्पॉइलर मिलेगा जिसके अंदर जो टेल लैंप जो ऊपर की तरफ है वो इंटीग्रेटेड है। साथ में आपको एक और लैंप मिलता है टेल लैंप अंदर की तरफ गाड़ी के अंदर जो कि इसकी विजिबिलिटी को और ज़्यादा इन्हांस कर देता है। साइड में आप देखेंगे कि इसके अंदर पीछे की तरफ 2 पार्किंग सेंसर्स आते हैं लगे हुए। और अब गाइस हम बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीछे की तरफ से। तो जब आप पीछे से इस गाड़ी को खोलते हैं तो आपको बैठने के लिए 2 सीटें मिलती है। मैं आपको बैठ के अभी दिखाता हूँ कि इस गाड़ी के अंदर अगर मैं पीछे बैठता हूँ तो मेरे पास डिसेंट स्पेस है। आपको कम लग रहा होगा पर बेसिकली मेरे पास ऊपर की तरफ देखिएगा यहाँ पे ऊपर की तरफ मेरे सर के प्रॉपर स्पेस है। हालांकि बहुत लंबे रूट पे ट्रैवल करने के लिए नहीं है मगर फिर भी आप जो नॉर्मल जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो छोटे बच्चे बैठ सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो स्पेस है ये बहुत है। और इस स्पेस का दूसरा यूज़ क्या है कि आप इस सीट को फोल्ड करके यहाँ खूब सारा लगेज भी रख सकते हो। तो पीछे की तो हमने बात कर ली। अब मैं आपको दिखाता हूँ सेकंड रो का स्पेस कि सेकंड रो का स्पेस क्या गाइस। इस गाड़ी को बंद करने का जो फील है ना वो ही बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है। अब जब आप इसके अंदर यहाँ पर आते हैं तो आप क्या देखते हैं कि मेरे पास में 3 और अगर इमरजेंसी हो तो 4 लोग भी आसानी से इसमें बैठ सकते हैं। सीट्स आर बेसिक, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि बोलेरो को बनाया ही इतना बेसिक है कि आप इसमें फीचर्स नहीं ढूंढ सकते। और देखा जाए तो जो गाड़ी में लेस फीचर्स होते हैं वो ज़्यादा रिलायबल भी होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस गाड़ी के अंदर 1500 सीसी का एमहॉक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड इंजन आता है जो कि 75 bhp जनरेट करता है और इस गाड़ी का वो माइलेज भी बहुत अच्छा करता है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप ये मानकर चलिए कि 17 समथिंग का माइलेज ये दे देती है। बाकी डिपेंड करता है आपके चलाने पर कि आप कैसे चला रहे हो। मैं दिखाता हूँ आपको कि सीटें कम्फी है, अच्छी कंफर्टेबल है। पीछे मुझको 2 हैंडरेस्ट भी मिल रहे हैं इसके अंदर और 3 लोग आसानी से आराम से इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। सो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ गाड़ी की इंजन बे, क्योंकि सारे ऑटोमोबाइल से प्यार करने वाले लोगों को इंजन बे ही सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है। सो गाइज इसके अंदर बड़ा ही इंटीग्रेटेड ढंग से इंजन करा हुआ है। हालांकि ये थोड़ा गंदा हो रहा है। ये हमारे पास में हो गया टर्बो के पास में हमारे पास में हो गया एयर फिल्टर। साथ के अंदर जो वॉशर फ्लूइड है यहाँ पर आ गया और जो कि ब्रेक फ्लूइड है वो यहाँ पर आ गया। साथ में यहाँ पर हमारी बैटरी आ गई। और चीज़ों को आप देखोगे ना तो इंजन बे बड़ी ही छोटी है। तो आप और गाड़ियों के कंपेयर में जब देखते हो बोलेरो का इंजन बे छोटा इसलिए बनाया गया ताकि टर्निंग रेडियस बहुत आसानी से आपकी गाड़ी घूम सके। कोने पे वहाँ पे हमारे पास स्विच बॉक्स आ गया और बाकी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सारे के सारे इसके अंदर आ गए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी नए इंजन हमारी गाड़ियाँ आ रही है उन गाड़ियों के अंदर हमने करा क्या है कि कुछ रूल्स ऐसे हैं जो कि हर गाड़ी में हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रिवर्स पार्किंग सेंसर्स होंगे ही होंगे। गाड़ी के अंदर मिनिमम 1 एयरबैग होना ही होना चाहिए और साथ के अंदर ABS EBD होना ही होना चाहिए। सो अब गाड़ियाँ सेफ़ भी है और कंट्रोल में भी है। सो जब मैं पैसेंजर साइड पे को पैसेंजर बन के बैठ रहा हूँ तो मुझको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर एक तो बहुत अच्छा ग्रैब हैंडल है, उसके साथ में यहाँ पर कॉइन्स वगैरह रखने के लिए भी थोड़ी सी जगह है यहाँ पे। तो मैं इसको अब बंद कर लेता हूँ। फ्रंट में मेरे पास में AC वेंट्स है। AC वेंट्स के साथ में आगे की तरफ हमारे पास सनशेड हो गया और जिसके अंदर हमारे पास एक मिरर है, एक ग्रैब हैंडल यहाँ पर है। और आप देखना कि जो ग्रैब हैंडल ये वाला है ये सिर्फ हार्डकोर SUVs में ही आपको मिलता है ग्रैब करने के लिए। साथ ही के अंदर मेरे पास में फ्रंट के अंदर एक
ग्लव बॉक्स है जिसमें मैं थोड़ा बहुत सामान और यूज़र मैनुअल्स रख सकता हूँ। और उसके साथ में यहाँ पर मेरे जो पावर विंडोज़ हैं उसके स्विच आ गए, साथ में थोड़ा स्पेस आ गया सामान को रखने के लिए। बॉटल होल्डर जो कप होल्डर आ गए 2, जिसके अंदर मैं कप्स रख सकता हूँ। और उसके साथ में यहाँ पे मुझको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल गया है। तो ये रही यहाँ की बात। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ड्राइवर साइड बैठने पर आपको बोलेरो के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो गाइज़ अब मैं बैठ चुका हूँ ड्राइवर साइड के अंदर। अब इस गाड़ी के अंदर सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ तो जो म्यूज़िक सिस्टम है वो बेसिक है और उसके अंदर USB कनेक्टिविटी है। साथ के अंदर जो मेरे AC के जो नॉब्स हैं वो बड़े ही बेसिक मगर रगेड है, कि होता है ना जो चीज़ आसानी से ख़राब ना हो सके, और बोलेरो की वही ब्यूटी है। साथ में मुझको 5 जो गियर ट्रांसमिशन है वो मिलता है, 5+1, 5+ रिवर्स। और फ्रंट के अंदर मुझको जो है वो इसके अंदर मिल जाती है एक डिजिटल स्क्रीन, जिसके अंदर मैं स्पीड वगैरह जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो सारी की सारी देख लेता हूँ। सो ये थोड़ा थोड़ा मुझे ना किसी और गाड़ी का रिजेंबल कर रहा है। और आप मुझे बताना कि इस तरीके से यहाँ पर कौन सी और गाड़ी के अंदर इस तरीके से डिजिटल दिखा रहा था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, हो सका तो फिर मैं वीडियो बनाने के 10-15 दिन बाद में कमेंट बॉक्स में आपको बताऊंगा कि ये मुझे किससे रिजेंबल कर रहा है। सो ये तो हमारा कंपनी की तरफ से डैश कैम लगा हुआ है। ऊपर की तरफ हमारे पास में रिवर्स जो मिरर है, रेयर मिरर है, वो लगा हुआ है। यहाँ पर मेरे को फिर से AC वेंट्स मिल रही है, जिसकी वजह से अच्छा है, कंफर्टेबल पूरा का पूरा क्लाइमेट। और गाड़ी के अंदर जो बेसिक बात करूँ ना मैं, तो राइट हैंड साइड मेरे पास में सारे के सारे लाइट्स के कंट्रोल्स आ गए, और लेफ्ट हैंड मेरे पास में सारे के सारे जो फ्रंट वाइपर्स हैं और रेयर वाइपर है उसके कंट्रोल आ गए। गाइज सबसे अच्छी जो चीज़ बोलेरो के अंदर है वो है इसकी बेसिकनेस। इसमें आप सामान कैरी कर सकते हो, इसकी कॉस्ट नहीं है, और ड्राइव एक्सपीरियंस। सो मुझे बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि बोलेरो कहीं पर भी ख़राब नहीं होती, और अगर वो ख़राब भी हो जाती है तो उस केस के अंदर हर कोई मिस्त्री उसको ठीक कर लेता है। सेम टाइम पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसके अंदर एक और बहुत अच्छा बटन है। अब होता क्या है कि गाड़ी का माइलेज और अच्छा एनहांस हो जाए, इसके लिए यहाँ पर हमारे पास में है स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन। तो जब भी आप इस गाड़ी को रेड लाइट पे रोकते हैं तो होता क्या है कि अपने आप इंजन ऑफ हो जाता है, आप क्लच दबाएंगे तो ऑन हो जाएगा। उसी के साथ में यहाँ पर जो लाइट है उसको टिल्ट करने का हमारे पास में ऑप्शन आ गया, जिसकी वजह से हम हमारी लाइट्स को एडजस्ट भी कर सकते हैं। और भी अगर आपको बोलेरो से रिलेटेड कोई भी चीज़ और जाननी हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, उसके ऊपर हम एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हमें बताना है कि अगला व्लॉग हम किस चीज़ के ऊपर बनाएंगे। तब तक सीट बेल्ट लगाइए और हेलमेट लगाइए, सेफ रहिए, और मिलेंगे अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच।